हम में से बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो अपने दिन की शुरुआत चाय की एक प्याली के साथ करते हैं। हालांकि वक्त बदल गया है, हेल्थ को लेकर ज़्यादा लोग कॉन्शियस रहते हैं, इसलिए कुछ लोग या बड़ी तादाद ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग भी हैं जिन्हें तब तक आंख नहीं खुलती जब तक एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ना मिल जाए। लेकिन आप सोचिए कि उसी चाय को हमारे घर तक पहुंचाने वाले मजदूर आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और किस हद तक जायज है उनका यह संघर्ष। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में उन्हें भी उसी खुशहाली से जीने का हक है जिस खुशहाली के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। दुर्गा पूजा का वक्त है। हम सब बंगाल वासियों के लिए बेहद ऑस्पिशियस महीना माना जाता है। साल भर हम इंतज़ार करते हैं कि कब देवी दुर्गा का आगमन हो और कब हम खुशियों में सराबोर हो जाए। लेकिन खुशियों में सराबोर होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पैसा। भूखे पेट तो राम भजन भी नहीं होता है। ऐसे में आप खाली हाथ दुर्गा पूजा क्या ही मना पाएंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि चाय श्रमिकों की मीटिंग पर मीटिंग तो हो रही है, लेकिन पूजा को लेकर अब तक जो बोनस उन्हें चाहिए नहीं मिल पाया है। क्या आपको नहीं लगता कि उनका पूजा भी बाकी लोगों की तरह खुशहाल होना चाहिए? हम आपको बता दें, श्रमिक भवन में आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। पहले इनकी जो मीटिंग हुई थी 2 तारीख को हुई थी और ये मीटिंग दार्जिलिंग में हुई थी। उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद उनकी दूसरी मीटिंग 20 तारीख को हुई। 20 तारीख को भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि 20 तारीख को जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी वह सिलीगुड़ी के श्रमिक भवन में ही की गई थी और आज एक बार तीसरी मीटिंग की गई जो लगभग फेल ही बताई जा रही। उस मीटिंग का भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। आज के इस मीटिंग में चाय श्रमिकों का जमावड़ा था। ये जो चाय श्रमिक हैं अलग अलग जगहों से आए थे, पहाड़ से, तराई से, डुआर से, जगह जगह से, विभिन्न जगहों से अपनी मांग के साथ चाय श्रमिक आए थे। अपनी मांग के लिए सोचिए इन्हें कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितना भागा दौड़ी करना पड़ता है। ऐसे ही हक नहीं मिल जाता। हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष लड़ना पड़ता है और ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 20% बोनस की मांग कर रहे हैं ये पूजा में, लेकिन वही बागान मालिक इन्हें 11% देने की बात कह रहे हैं। बात सफल नहीं हो पाई। एक 11% देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चाय श्रमिक चाहते हैं कि उन्हें 20% दिया जाए। अब बीच का रास्ता क्या निकलता है ये तो समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। बात बनती है नहीं बनती है वह चीज़ भी समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी क्रम में बता दें कि चाय श्रमिकों को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो इन्हें बस एक मुद्दा चाहिए, कोई विषय मिलना चाहिए और फिर ये उसमें कूद पड़ते हैं। इन्हें किनका सपोर्ट मिल रहा है, किनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें अपने हक के लिए हर बार गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता है। कई बार मैंने चाय श्रमिकों से संबंधित कवरेज की है। उनकी दशा देखकर दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि ये इनके कठिन परिश्रम का ही फल है कि हमारे घर तक हम अपने दिन की शुरुआत इनके मेहनत से जो बनी चाय पत्तियाँ तैयार होती हैं हम उनसे करते हैं। लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो हम तमाम चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं करता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि आज लगभग 300 से 400 चाय बागान श्रमिक विभिन्न जगहों से श्रमिक भवन पहुंचे थे और श्रमिक भवन में आज इनकी एक बैठक थी। बैठक काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। चाय बागान मालिकों का कहना है कि इन्हें 11% जो है वो बोनस दिया जाएगा, जबकि ये
20% बोनस की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि पूजा में बहुत कम समय है और पूजा में ऐसा नहीं है कि पूजा के दिन ही लोग, हालांकि आखिरी समय तक लोगों की खरीदारी जारी रहती है, लेकिन मोटा मोटी खरीदारी लोगों की ख़त्म हो चुकी होगी। कुछ एक आध चीज़ बाकी होगा जो लोगों को ख़रीदना होगा। लेकिन चाय श्रमिक क्या ही कमाते हैं जो ये खरीदेंगे। दिन मजदूरी में बीतती है और उसके बाद शाम तक पैसा जोड़कर परिवार चलता है, चूल्हा जलता है। अब देखते हैं कि इनको 11% बोनस दिया जाता है या फिर इनकी जो डिमांड है 20% बोनस की, उन्हें वो मिलता है। अभी बोनस के लिए सब श्रमिक लोग आज श्रमिक भवन में आए हुए हैं, क्योंकि बोनस का जो नेगोशिएशन अभी चल रहा है और श्रमिक जो है उनको 20%, जो मैक्सिमम बोनस 20% है, वो 20% उनको चाहिए। इसलिए वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और यूनियंस का मीटिंग अभी चल रहा है, बाइपेटाट मीटिंग जो होता है, अभी मालिक वर्ग और जो श्रमिक के यूनियन लोग हैं सब लोग बैठ के वहाँ पर मीटिंग चल रहा है। तो अभी सुनने में आया है 11% तक गया है नेगोशिएशन। तो 20% के लिए सब श्रमिक लोग जो है वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, ये तो सब दार्जिलिंग एरिया से लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। और मेन चीज़ ये है कि देखिए, अभी नया एक ट्रेड यूनियन बना है HPEU बोल के, हिल्स प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन। उनको इस मीटिंग में सहभागी होने का मौका नहीं मिला है, उनको कोई चिट्ठी नहीं आया बोल के ये लोग थोड़ा आक्रोशित भी है, क्योंकि वो एक ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकअप नहीं है। और आज तक ये जो ट्रेड यूनियन है ग्राउंड जीरो से लॉन्ग व्यू में भी काम कर रहे थे और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अंदर से कोई भी इन्विटेशन नहीं आया, इसीलिए थोड़ा सा आक्रोश है। और जिस तरह से बोनस चलता है, पूजा के टाइम में ही बोनस का नेगोशिएशन होना चाहिए। हम लोग जो ज्ञान के तरफ से, ज्ञान हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि श्रमिक को 20% उनका अधिकार है, 20% मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक चाय बागान में मिनिमम वेजेस नहीं लागू हुआ है, इसलिए 250 रुपीज़, 250 रुपये से श्रमिक कैसे घर चला रहा है श्रमिक को ही पता है। और 250 रुपया हाजिरा से, उसमें भी देखिए कभी हाजिरा मिलता है, कभी हाजिरा नहीं मिलता है। उसी हिसाब से आज ट्रेड यूनियन का जो बहस कर रहा है उसमें 11% जो आ रहा है, ये नहीं मान सकते हम लोग। इसलिए 20% हम लोग का डिमांड है और श्रमिक को अधिकार है, ये 20% मिलना चाहिए। अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा भीड़ है, 300 से 400 श्रमिक आज यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग यही डिमांड कर रहे हैं 20%। और ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन HPEU के तरफ से भी आए हुए ज़्यादा श्रमिक यहाँ पर आपको देख सकते हैं। वो तो अभी समस्या का ये तो नेगोशिएशन है, झगड़ा करने का बात नहीं है। नेगोशिएशन एक लॉ है, नेगोशिएशन के बेसिस में ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो नेगोशिएशन के हिसाब से अभी ट्रेड यूनियन जो है उनके साथ बैठ के क्या सुझाव आता है, उसी हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। मेरा नाम अधिवक्ता वीरेंद्र रसाइली, युवा। हम लोग जो है एक अभी नवा गठन जो हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हम लोग पहाड़ का जो यूथ है सबको यूनिफाई कर रहे हैं, ज्ञान बोल के हम लोग ज्ञान का सदस्य है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।